सो क्या आप भी Amazon Fire Stick 4K या 4K Max के बारे में जानना चाहते हैं? तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में नॉर्मल फायर स्टिक की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और साथ ही साथ उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखाई थी, सो आज मैं 4K Max की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और इसकी साथ ही साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए जल्दी से मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ। ये वाला जो बॉक्स है ये पीछे से कुछ ब्लैक कलर का दिखता है, पर इससे पहले तो ये वाला जो बॉक्स है ये प्रॉपर्ली ऑरेंज कलर का बॉक्स आया करता था। ये एक सेकंड जनरेशन फायर स्टिक है, नॉर्मल फायर स्टिक। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये 4K फायर स्टिक है, ये भी सेकंड जनरेशन फायर स्टिक है जो कि 2021 से पहले आया करती थी। उसके बाद 2021 में Amazon ने दूसरी फायर स्टिक जनरेशन 3 लॉन्च करी थी, जो कि अभी तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट है इसका फायर स्टिक का। सो ये है नॉर्मल फायर स्टिक जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर है। सो आज हम बात करेंगे फायर स्टिक की जो कि 4K Max के अंदर है। सो ये टॉप मोस्ट आती है 4K के अंदर। अब हम इसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो चलिए इस बॉक्स को मैं जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। सो ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से दिखता है। इसके साथ यहाँ पर टेक्निकल इसकी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं और इसके अंदर ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स हम बोलते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Amazon प्राइम और ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, इनको OTT बोला जाता है। और इसके साथ इसकी थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं। और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो इसकी जो MRP है वो 6499 MRP है। मैंने इसको Amazon से 6499 में ही परचेज किया है। इसके ऊपर कोई भी सेल नहीं है तो अभी आपको ये इसी प्राइस में मिलेगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहें या और भी कोई फायर स्टिक परचेज करना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको जाके इजीली परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। सो इसमें जो है ये प्रॉपर्ली सील्ड प्रोडक्ट है। इसकी सील हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। अब इसका बॉक्स ओपन करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया है। इसकी पैकिंग भी सेम ही आई है जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, नॉर्मल फायर स्टिक। और ये वाली जो फायर स्टिक है ये 4K Max है और इसमें ये Amazon का लोगो है। एंड साथ में अब इसके साथ ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं मैं इसको जल्दी से निकाल लेती हूँ। सो इस बॉक्स के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स निकले हैं। हम इसके मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या। सबसे पहले तो इसके अंदर एक ये यूज़र मैनुअल निकली है, बट आप जब से EBR के साथ जुड़े हैं आपको पता है कि यूज़र मैनुअल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के साथ इसमें एक 1 एम्पेयर का अडेप्टर है। इसके साथ में एक ये वायर आई है, ये पावर केबल है जो कि 2 मीटर की होती है अप्रॉक्सीमेटली। उसके साथ में ये रिमोट आया है। रिमोट के अंदर मैं आपको अभी सारे बटन्स दिखाऊंगी, इसके अंदर कौन कौन से बटन्स हैं। उसके साथ में ये 2 AAA बैटरीज आई हैं जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर जो बैटरीज थी वो व्हाइट कलर की थी, इसके अंदर जो बैटरीज हैं ग्रे कलर की हैं। थोड़ा सा देखने में प्रीमियम लग रही हैं बट मुझे लगता नहीं है कि कुछ डिफरेंस है, बट मे बी 4K Max है तो उसके अंदर इन्होंने कुछ लुक का डिफरेंस दे दिया है। उसके साथ में ये एक HDMI एक्सटेंडर आया है, इसका भी मैं यूज़ बताऊंगी आपको कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड ये मेन फायर टीवी स्टिक है। अब इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ। सो सबसे लास्ट में मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया है, बट सबसे पहले इसकी ही बात कर लेते हैं बिकॉज यही है जो मेन फायर टीवी स्टिक है। सो इसके साथ आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर एक ये HDMI आउटपुट है। HDMI आउटपुट इसका जो पोर्ट है ये हमारे टीवी के HDMI पोर्ट के अंदर लगता है। सो ये HDMI है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सो इसी के साथ में इसके अंदर एक ये माइक्रो USB का पोर्ट आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए होता है, जिसके साथ इसके अंदर हमारे पास ये पावर केबल आई है। सो ये है मेरे पास एक ओपन केबल जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। इसके अंदर ये है माइक्रो USB जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होती है एंड ये वाली रेडी टू गो होती है, आपको और कुछ भी नहीं करना होता। उसके साथ में ये जो केबल का जो दूसरा एंड होता है इसके अंदर USB टाइप A होता है जो कि नॉर्मल USBs होती हैं जो हम चलाते हैं। सो ये इसके अंदर मेनली ये प्रॉपर्ली मदरबोर्ड इसी के अंदर ही होती है। इसके साथ कुछ और
आपके पास नहीं आता साथ में जो कि कनेक्ट करना होता है, बस यही मेन यूनिट है जिसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है। सो अब हम इस फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल फायर स्टिक है वो 50% मोर पावरफुल है सेकेंड जनरेशन वाली फायर स्टिक से, लेकिन अगर हम इसकी बात करें सो ये 4K मैक्स वाली जो फायर स्टिक है ये 40% मोर पावरफुल है थर्ड जनरेशन 4K फायर स्टिक से। सो दैट मीन्स ये बहुत ही फास्ट चलती है एंड काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। इसी के साथ हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का आता है एंड इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 GB की आती है। अब 8 GB ही नॉर्मल वाली फायर स्टिक के अंदर भी 8 GB की ही स्टोरेज है, इस वाली 4K में भी एंड 4K मैक्स में भी 8 GB ही स्टोरेज है। ये वाली जो फायर टीवी स्टिक है इसका जो मेन फीचर है ये वाईफाई 6 के साथ आती है। अब आप सबके मन में होगा कि वाईफाई 6 होता क्या है। बेसिकली जिस तरीके से 4G 5G आए थे उस तरीके से वाईफाई 6 नहीं होता है। अगर आप समझे कि 6G भी मार्केट में आ गया है तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक 5G ही चल रहा है। सो अगर हम वाईफाई 6 की बात करें तो यहाँ पर एक राउटर की बात हो रही है जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड से हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। अप्रॉक्सीमेटली जैसे कि हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ की होती है, इसी तरीके से वाईफाई राउटर्स आजकल अपग्रेडेड आ गए हैं जिसके अंदर वाईफाई 6 के साथ आते हैं जो कि हमारा इंटरनेट स्पीड को बहुत ही तेजी से चलाता है हमारे को इसका स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए। जो कि पुरानी फायर स्टिक्स हैं उसके अंदर 802.11 AC के साथ हमारा इंटरनेट चलता है, लेकिन इसके अंदर 802.11 AX के साथ हमारा इंटरनेट चलता है। सो अगर आप इसकी भी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं या कुछ भी टेक्निकल आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसकी अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5 है जो कि और भी फायर स्टिक्स में ब्लूटूथ 5 ही आया है। उसके साथ ब्लूटूथ LE भी है जो कि लो एनर्जी के साथ होता है, तो इसके अंदर 5+ LE आता है। अगर हम ब्लूटूथ 5 LE की बात करें तो वो लो एनर्जी के साथ होता है, उसमें 1 Mbps के हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर हम ब्लूटूथ 5 की बात करें तो उसमें 2.1 Mbps की स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर दोनों ही इनबिल्ट हैं। इसके साथ में आप हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ आप ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं और भी ब्लूटूथ होम थिएटर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर बेटर साउंड्स। और अगर आप इसके साथ स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं या फिर हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं तो आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि मैं भी एप्पल के ईयरपॉड्स कनेक्ट करके नॉर्मली टीवी देखती हूँ सो दैट मेरे साथ कोई भी सो रहा है या मेरे साथ कोई भी बैठा है तो उनको डिस्टर्बेंस ना होए। सो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। अब हम करते हैं इसकी साउंड की बात। ये जो है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस एंड 7.1 स्टीरियो साउंड को सपोर्ट करता है, जो कि अप टू 5.1 चैनल्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, इसके साथ आपको बहुत ही अच्छी सराउंड साउंड ये सपोर्ट करेगा। और अगर हम 4K की बात करें, अब 4K के अंदर हम लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, जबकि हमारे को अगर 4K कंटेंट देखना है सो 4K की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 2160। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन हमारे टीवी के पिक्सेल्स होते हैं। अगर हमारा टीवी 4K सपोर्ट करता है तभी हमें ये वाली जो फायर स्टिक है वो 4K कंटेंट दिखाएगी। अगर हमारा टीवी ओनली HD सपोर्ट करता है तो ये हमारी फायर स्टिक हमको HD कंटेंट ही दिखाएगी। अगर आप उसके अंदर 4K फायर स्टिक भी कनेक्ट कर लो तब भी आपको HD कंटेंट ही नजर आएगा। सो नॉर्मल जो HD होता है अगर हम उसकी पिक्सल्स की बात करें वो 1280x720 पिक्सल्स होता है। इसके बाद आता है फुल HD टीवी। अगर आपके पास फुल HD टीवी है सो उसकी जो रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल्स। सो अब हम बात करते हैं 4K UHD की। UHD होता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। सो 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 3840x2160। सो अगर आपका टीवी
4K अल्ट्रा HD होगा तभी वो 4K अल्ट्रा HD आपको इसमें कंटेंट दिखाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो एक नॉर्मल मूवी को अपने 4K कंटेंट में कन्वर्ट करके देखने का, सो ऐसा आप नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज अगर वो मूवी या अगर वो वेब सीरीज या अगर वो टीवी शो 4K में बना होगा तभी आपके टीवी में वो 4K में दिखाएगा। सो आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आपने 4K टीवी खरीद लिया एंड वो मूवी 4K में बनी ही नहीं हुई है तो वो मूवी आपको 4K में नजर नहीं आएगी, जबकि आपका टीवी 4K है एंड आपके पास 4K फायर टीवी स्टिक है। और इसी के साथ अगर आपका टीवी नॉर्मल है एंड आप उसके अंदर 4K फायर स्टिक लगा लेते हैं तो भी आपको वो कंटेंट 4K में नजर नहीं आएगा। सो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज की डेट में 4K कंटेंट थोड़ा सा अब बनने लग गया है। पहले के टाइम पे 4K कंटेंट नहीं हुआ करता था। मैं 2018 से 4K फायर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, बट मेरा उस टाइम 4K टीवी नहीं था, जिस वजह से मैं 4K कंटेंट नहीं देख पाई। सो मुझे 4K फायर स्टिक का कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। बट आज की डेट में 4K कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आप हमारी वीडियोज़ ही देखेंगे तो हमारी वीडियोज़ भी यूट्यूब पे 4K में आती हैं। सो अगर आपके पास 4K टीवी है तो आप हमारी वीडियो 4K रेजोल्यूशन के अंदर देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड बेटर पिक्सल्स। सो अब हम बात करते हैं इसके GPU के बारे में। GPU होता क्या है? GPU बेसिकली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स को दिखाने के लिए। सो इसके अंदर भी ING 8300 GPU लगा हुआ है जो प्रोसेसर है। सो वही इसके अंदर लगा हुआ है जो कि बाकी फायर स्टिक्स में भी सेम आता है। और अगर अब मैं बात करूं इसकी वारंटी के बारे में, इसकी 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। अगर आपके इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो अमेज़ॉन आपको इसकी वारंटी प्रोवाइड कराएगा 1 ईयर तक। अगर ये ब्रेकेज होती है तो वो कुछ भी इंक्लूड नहीं होती। सो ये थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ मैंने मिस कर दिया हो जो आप जानते हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि वो सब दिखते कैसे हैं। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके HDMI एक्सटेंडर की। HDMI एक्सटेंडर एक ऐसा एक्सटेंडर है जिसके अंदर आप HDMI से इसको टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ टीवीज ऐसे होते हैं जिसके पीछे HDMI पोर्ट होता है एंड वॉल और टीवी के बीच में हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम HDMI को इस तरीके से प्लग इन कर सकें। एक तो ये रीज़न होता है एंड दूसरा रीज़न ये होता है कि आपको बार बार टीवी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये HDMI एक्सटेंडर को टीवी के पीछे लगा दोगे सो दैट ये इस तरीके से शेप लेकर, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, ये इस तरीके से शेप लेकर आपका यहाँ पर फायर टीवी स्टिक कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये इसमें कनेक्ट हो गई है और आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ये मैं आपको बता दूं, ये फायर स्टिक का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर आपके घर में 4 टीवी हैं, आप ओनली 1 फायर स्टिक परचेज कीजिए एंड आप चारों टीवी में इसको कभी भी कहीं भी चला सकते हो। तो आपको 4 फायर स्टिक्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले के DTH कनेक्शंस होते थे या केबल कनेक्शंस होते थे, हम लोगों को चारों में अलग अलग कनेक्शंस लेने पड़ते थे। सो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी होटल में जाइए, इसको ले जाइए, आराम से देखिए एंड एंजॉय कीजिए। तो ये था इसका एक्सटेंडर। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रिमोट की। इसके अंदर जो रिमोट है, रिमोट के अंदर यहाँ पर ये पावर बटन है। ये पावर बटन एंड ये वॉल्यूम का जो बटन है, इसको हम टीवी कंट्रोल्स कहते हैं। टीवी कंट्रोल्स का मतलब ये है कि इसके अंदर से आप टीवी ऑन ऑफ भी कर सकते हो एंड वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो। इसके साथ आपको अपने टीवी के रिमोट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी फायर स्टिक टीवी से कनेक्टेड है तो। उसके साथ में इसमें आपके पास एक ही एलेक्सा वॉइस कमांड कंट्रोल है। इस बटन को दबाते ही आप कुछ भी बोल सकते हैं, एलेक्सा मेरे लिए आप YouTube पर ये चला दीजिए। सो एनीथिंग व्हाट यू वांट टू प्ले यू कैन आस्क दिस एलेक्सा कि आप इसको चला दीजिए। ये एलेक्सा आपको चला के दिखा देगी। उसी के साथ में ये एलेक्सा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, जो कि मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस फायर स्टिक को टीवी में सेटअप करके दिखाऊंगी सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इसका सेटअप भी कैसे होता है। तो इसके साथ बाकी के ये वाले जो बटन है दिखा दूं। इसके अंदर एक लाइट है, जब भी हम बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर लाइट जलती है। उसके साथ में इसके अंदर ये नेविगेशन
नेविगेशन है, बीच में ये सेलेक्ट का बटन है, बीच में हम प्रेस करके इसको कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर जो है ये बैक का है, ये होम बटन है एंड ये मेन्यू का बटन है। इसमें रिवाइंड, फॉरवर्ड एंड प्ले पॉज का बटन का एक प्रीसेट बटन दिया हुआ है जो कि आप डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये म्यूट का बटन है, उसी के साथ यहाँ पर एक गाइड का बटन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो रिमोट है ब्लूटूथ से चलता है, सो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रिमोट को प्ले कर सकते हो। ये रिमोट बहुत ही स्मूथ काम करता है। मैं फायर स्टिक 2018 से यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है कि इससे बेटर फायर स्टिक आज तक नहीं बनी है किसी भी ब्रांड में। ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोई भी स्मार्ट टीवी देख लो, कुछ भी देख लो, उसके अंदर फायर स्टिक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्रीमियम एंड स्मूथ है। सो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसका सेटअप देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, सो दैट आपसे हमारी सेटअप वाली वीडियो मिस ना हो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, कई लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वाला जो USB है, हम इसको अडेप्टर में ना लगा के इसको डायरेक्ट हम टीवी में ही लगा दें पावर के लिए, या फिर हम लैपटॉप में लगा दें सो दैट हमारी फायर स्टिक चल जाए। सो नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, बिकॉज ये वाला जो अडेप्टर है ये 1 एम्पियर का आउटपुट देता है हमें, जो कि हमको लैपटॉप और टीवी में नहीं मिलता। लैपटॉप और टीवी जो है वो 0.5 एम्पियर का, हाफ एम्पियर का आउटपुट देते हैं, जिससे कि फायर स्टिक नहीं चलेगी। फायर टीवी स्टिक को 1 एम्पियर का आउटपुट चाहिए ही चाहिए, सो दैट वो फायर स्टिक चल सके। सो इसका आंसर प्रॉपरली नो है, आप लैपटॉप और टीवी से नहीं चला सकते। अब मैं लास्ट में आपको ये दोनों फायर टीवी स्टिक्स भी दिखा दूं। ये वाली जो फायर स्टिक है ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। दिस इज 2nd जनरेशन 4K और दिस इज 4K मैक्स। सो आप इन दोनों का साइज देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम है। इसमें देखने में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस पे Amazon का लोगो है और इस पे फायर स्टिक लिखा हुआ है, बस यही डिफरेंस है। ये बहुत बेसिक सा बॉडी का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये आप इधर से देख सकते हैं, ये प्रॉपर्ली HDMI ही है। इस तरफ भी आपको माइक्रो USB का ही पोर्ट मिलेगा और बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही है, ये थोड़ी सी लाइट लग रही है। मे बी ये 4K है और ये 4K मैक्स है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई थी, इसकी जो रैम है वो 2 GB रैम है DDR4 में। जो बाकी सब में आती है वो 1 GB रैम आती है DDR4 और इसमें आती है 2 GB रैम। इसी की वजह से ये और पावरफुल है एंड बहुत ही स्मूथ चलती है। सो ये भी रीज़न हो सकता है इसका थोड़ा सा हैवी होने का एंड ये